ओम जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। शिव शंभो कैलाशपति। तो सभी लोगों पे जो है भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। तो आज जो है आज की कथा जो है कामदेव और रति के जो है शादी के बाद जो है कामदेव को जो है हार की प्राप्ति होती है। जब वहां से जो है सूत जी ऋषियों से कह रहे हैं कि जब प्रजापति ब्रह्मा जी ने जो है नारद की बातों को सुना, नारद ने जब ब्रह्मा जी से पूछा कि जब वहां पर सभी लोग जो है जब यज्ञ से चले गए तो उसके बाद ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से, और सूत जी जो है उस कथा को सुना रहे हैं ऋषियों को कि नारद जी ने जो ब्रह्मा जी से पूछा कि जब वहाँ पर से सभी ऋषि मुनि उस यज्ञ में से सभी देवता जो है वहाँ से चले गए थे, तो उसके बाद जब रति और कामदेव का विवाह हुआ तो उसके बाद क्या हुआ और संध्या ने फिर तपस्या की, या वहां जाने के बाद जो है फिर संध्या ने तपस्या की, या तो इस कथा को मेरे को आगे सुनाए। तो इस प्रकार से जब नारद जी ने जो है ब्रह्मा जी से प्रश्न किया तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद जब भगवान शिव के परम भक्त जो है जब भगवान शिव के सभी परम भक्त हो गए तो उनकी लीला को भगवान शिव के भक्त क्या करते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। तो भगवान महाकाल की जो लीला को जानते हैं सभी भक्त जानते हैं। अब इस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि पूर्व काल में जब मैं मोह में फंस गया था तब भगवान महाकाल ने क्या करा, भगवान महाकाल ने मेरी मजाक उड़ाई। भगवान शंकर ने क्या करा, मेरी मजाक उड़ाई, और तब मुझे बड़ा दुख हुआ। भगवान शिव ने मेरी मजाक उड़ाई और मेरे को तब क्या हुआ, बड़ा दुख हुआ, और मैं क्या करने लगा, भगवान शंकर से ईर्ष्या करने लगा। भगवान शंकर से ईर्ष्या करने लगा, जलन करने लगा, और मैं दक्ष मुनि के यहाँ चला गया। दक्ष के यहाँ चले गए ब्रह्मा जी, और जब मैं दक्ष के यहाँ गया तो देवी रति और कामदेव भी वहीं थे। राजा दक्ष के यहाँ कामदेव और रति भी क्या थे, वहीं थे। और मैंने उनको बताया कि शिव जी ने जो है मेरी इस प्रकार से मजाक उड़ाई, मेरी हंसी उड़ाई। जब मैं माया में फंस गया था, मोह में फंस गया था, तो भगवान महाकाल ने क्या करा, मेरी मजाक उड़ाई। और
मैंने वाला पुत्रों से कहा कि तुम ऐसा करो, ऐसा प्रयत्न करो कि जिससे महादेव शिव की किसी कामनी या क्रांति वाली स्त्री से विवाह कर ले। क्या करें बोले कि तुम ऐसा प्रयत्न कर तुम कोई ऐसा प्रयत्न करो बोले कि जिससे कि शिव भी किसी स्त्री से विवाह कर दे और उस पे मोहित होकर बोले वो भी जो है विवाह कर ले। अब कामदेव और रति को जो है ब्रह्मा जी ने क्या करा, तैयार कर दिया। और कामदेव ने बोले मेरी आज्ञा से मान भी लिया। जब मैंने कामदेव को कहा तो कामदेव ने जो है मेरे कहने पर जो है तैयार हो गए कामदेव कि और जो है अब भगवान शिव का भी जो है भगवान महाकाल का भी विवाह कराना है। अब इस प्रकार से बोले कामदेव बोले कि हे ब्रह्मा जी, मेरा अस्त्र तो सुंदर जो है स्त्री ही है। मेरा अस्त्र क्या है, सुंदर स्त्री है। और आप बोले भगवान शिव के लिए किसी परम सुंदरी की सृष्टि कीजिए। मेरा अस्त्र सो जो है स्त्री है, सुंदर स्त्री है, लेकिन बोले उसका बोले भगवान महाकाल पे कोई असर नहीं होगा। वो काम बाण जो है भगवान शिव पे जो है कोई असर नहीं करेगा। इसलिए बोला आप क्या करो कि किसी सुंदर स्त्री को जो है प्रकट करो। और यह सुनकर बल में चिंता में पड़ गया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो है कामदेव की इन बातों को सुनकर जो है मैं चिंता में पड़ गया। अब जब ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए तो मेरे बोले क्या होने लगी, तेज तेज सांसों से जो है मेरी जो तेज तेज सांसें चलने लगी तो उससे क्या हुआ, बसंत उत्पन्न हो गया। क्या हो गया, बसंत उत्पन्न हो गया। और उससे जो है जब मेरी तेज तेज सांसों से जो है पुष्प बरसने लगे तो उससे क्या हो गया, बसंत उत्पन्न हो गया। अब जब बसंत उत्पन्न हो गया तो बसंत और मल या नल ने बल क्या किया, कामदेव की सहायता की। बसंत ने और मलया नल ने जो है बसंत की सहायता की। और इसके साथ बोले कामदेव ने शिव जी को मोहने की चेष्टा की। जब सब इकट्ठे हो गए तो कामदेव ने क्या करा, बोले भगवान शंकर को मोह में डालने की चेष्टा की, पर उनको क्या हुआ, बोले फल नहीं मिला। उनकी चेष्टा जो थी वो विफल हो गई। उनका जो प्रयत्न भगवान महाकाल को जो है मुंह में डालने का था
तो क्या हुआ बोले, वो विफल हो गया। और तब बल मैंने क्या किया, मरुद गुणों के साथ पुनः उन्हें शिव जी के पास भेजा। जब उनका प्रयत्न जो है विफल हो गया तो मैंने बल तब मरुद गणों के साथ क्या करा, कामदेव और उनको जो है शिव जी के पास भेज दिया। और बहुत प्रयत्न करने पर भी वे सफल नहीं हुए। क्योंकि वो परमात्मा है, उन पे किसी भी बाण का, किसी भी चीज का प्रयोग करने से वो सफल नहीं होता है बिना उनकी इच्छा के अनुसार। तो इस प्रकार से जो है नारद जी ब्रह्मा जी की कही हुई कथा को सुन रहे हैं कि मैंने भी जो है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैंने भी जो है ऐसा ऐसा प्रयत्न किया और जो है कामदेव को जो है सभी पुत्रों को जो है वहां भेज करके जो है भगवान महाकाल पे जो है काम रूपी माया का जो है बाण या असर करने के लिए कहा, लेकिन महाकाल पे उनका कोई प्रभाव ही नहीं हुआ, वो विफल हो गए। अब बोले तब मैंने क्या तब मैंने क्या किया बोले, बसंत आदि जो है, जो बसंत आदि सहचरों सहित रति को जो है साथ लेकर शिव जी को मोहित करने को कहा। अब मैंने बल जो है बसंत को लेकर जो है सहचरों सहित, जो सहचर हैं उनके सहित बल रति को भेज दिया वहां कामदेव के साथ में, और शिव जी को जो है मोहित करने को कहा रति को। और फिर बोले कामदेव बोले जो है प्रसन्नता से रति और अन्य सहायकों के साथ बोले शिव जी के उस स्थान पे चले गए जहां जो है महाकाल जो है अपनी तपस्या में बैठे हुए थे। सारे चले गए, रति भी चली गई, कामदेव भी चले गए, और जो उनके सहयोगी हैं, सहचर हैं जो उनके साथ में, वो भी चले गए। अब बोले जब वहां पहुंच गए तो आगे जो है ब्रह्मा जी जो है शिव के विवाह की का प्रयत्न कर रहे हैं, महाकाल के विवाह का प्रयत्न कर रहे हैं। अब जो है बोले काम ने जो है जो प्राणियों को जो है मोहित करने वाला जो प्राणियों को मोहित एवं जिससे प्राणियों पे प्रभाव फैलता है वो बाण चलाया और प्राणियों को क्या किया, मोहित करने का फैसला किया। प्राणियों को मोहित करने का फैसला किया और बोले बसंत ने उनका जो है पूर्ण सहयोग किया। बसंत ने क्या करा, उनका पूर्ण सहयोग करा। अब इस प्रकार से जो है जब कामदेव और
बसंत जो है वहां पहुंच गए। तो शुरुआत कहाँ से करी जो है कामदेव ने, कि जो मनुष्य हैं, जो प्राणी हैं, उन पर जो है अपने काम बाण छोड़ने का क्या किया, फैसला किया। अब जो है आगे की कथा जो है, अब जब कामदेव जो है प्राणियों पे जो है अपना काम बाण छोड़ने का फैसला करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, कामदेव ने बोले शिव जी को मोहित, कामदेव और रति ने क्या करा, शिव जी को मोहित करने का के लिए बोले अनेक प्रकार के प्रयत्न किए। जो प्राणी थे वो तो उन पे जो कामबाण जो उनको मोहित करने के लिए जो उन्होंने कामबाण छोड़ा था, तो प्राणी तो मोहित हो गए। लेकिन महाकाल पे बल जो है कई प्रयत्न किए उन्होंने महाकाल को मोहित करने के लिए वो कामबाण से, लेकिन बल जब उन्होंने कई प्रयत्न कर दिए तो उसके फलस्वरूप क्या हुआ, बल सभी जीव और प्राणी तो क्या हो गए, मोहित हो गए। सभी जीव और प्राणी तो मोहित हो गए और जड़ चेतन समस्त सृष्टि में काम के वश में होकर अपनी मर्यादाओं को भूल गए। जो जड़ चेतन भी थे वो भी जो है बोले कामदेव के उस बाण से जो है मोहित होकर क्या हो गए, अपने कर्तव्यों को, अपनी जो मर्यादाएं थी उनकी वो भूल गए। और उसके मोह से बल क्या हुआ, सभी संयम के जो व्रत पालन करने वाले थे, ऋषि मुनि और सभी जो है अपने कृत्यों पर बल पश्चाताप करते हुए आश्चर्यचकित हो गए। उसका असर किस पे भी होने लगा, ऋषि मुनि तपस्वियों पे भी उस काम बाण का असर होने लगा। और वो बल अपने कृत्यों पर जो है आश्चर्य करने लगे कि ये क्या हो गया, ये हमने क्या कर दिया। इस प्रकार से बल ऋषि मुनि जो है अपने कृत्यों पर पश्चाताप करने लगे और उन्होंने कैसे बल अपने आप को, ऋषि मुनि जो है अपने पे जो है क्रोध कर रहे हैं कि हमने कैसे अपने व्रत को तोड़ दिया। परंतु बल भगवान शंकर पे उनका बस नहीं चला। तो भगवान महाकाल को अपने बस में नहीं कर पाए। फिर भी सब ऋषि मुनि सब जो है काम के बस में हो गए, लेकिन भगवान महाकाल पे उनका कोई असर नहीं हुआ। अब बोले कामदेव के जितने भी जो प्रयत्न थे सब व्यर्थ हो गए और तब बोले कामदेव जो है निराश हो गए। जब सारे प्रयत्न जो है व्यर्थ हो गए तो क्या हुआ, बोले कामदेव तब जो है निराश हो गए कि यहां तो कुछ हुआ ही नहीं। और तब उसके बाद बोला वो मेरे पास आए कामदेव और मुझको प्रणाम करके बोले कि हे भगवान, मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूं, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि क्या
जो मैं भगवान शिव को मोह सकूं। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जो मैं भगवान शंकर को मोह सकूं। मैंने तो कई प्रयत्न कर दिए हैं, लेकिन भगवान शंकर मेरे बस में नहीं आए, और मेरे अंदर अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं भगवान शंकर को मोह सकूं। अब जब बोले कामदेव की यह बात ब्रह्मा जी ने सुनी, तो सुनकर बोला मैं चिंता में डूब गया। ब्रह्मा जी नारद को कह रहे हैं कि जब कामदेव की यह बातें सुनी बोले तो मैं चिंता में डूब गया, और उसी समय बोले मेरी सांस लेने से बोले बहुत से भयंकर गण प्रकट हो गए। जब मैं चिंता में डूब गया तो मैंने सांस लेनी शुरू कर दी, और मेरी ही सांसों से क्या हो गए, कई गण जो है प्रकट हो गए। और जब कई गण प्रकट हो गए और वाद्य यंत्रों को बोले जोर जोर से बजाने लगे और मारो मारो की आवाज करने लगे, ढोल नगाड़े बजाने लगे और मारो मारो की आवाजें निकालने लगे। और ऐसी अवस्था को देखकर बल जो है कामदेव ने उनके विषय में मुझसे प्रश्न किया। जब कामदेव ने देखा कि ब्रह्मा जी की सांसों से जो है गण उत्पन्न हो गए हैं और वो ढोल नगाड़े बजा रहे हैं और मारो मारो कह रहे हैं, तो कामदेव ने बोला इनके बारे में मेरे से प्रश्न किया, और तब मैंने बोल उन गणों को मार नाम क्या दिया, मार नाम प्रदान करके उन्हें जो है कामदेव को सौंप दिया। उन गणों को मार नाम प्रदान करके उनका नाम क्या रख दिया, मार। उनका नाम क्या रख दिया, मार। और वो बोले कामदेव के सुपुर्द कर दिए, कामदेव को दे दिए वो। अब जब वो कामदेव को दे दिए और बताया कि ये सदा तुम्हारे बस में रहेंगे, जो ये मारगण हैं तो ये हमेशा क्या होंगे, तुम्हारे बस में रहेंगे, और तुम्हारी सहायता के लिए बोला इनका जन्म हुआ है। अब ब्रह्मा जी ने जो है वो मारगणों की भी उत्पत्ति कर दी और वो कामदेव को दे दिए और उनका नाम रख दिया मार। और जो है ये तुम्हारी सहायता के लिए कामदेव को कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कामदेव को कि ये तुम्हारी सहायता के लिए उत्पन्न हुए हैं, और इनकी सहायता से बल क्या होगा, अब इनकी सहायता से तुम्हें जो है और भी जो है सहयोग मिलेगा। और इस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी की बात को सुन के जो है कामदेव और रति जो है प्रसन्न हो गए। अब बोला जब वो जो है ब्रह्मा जी ने जो है उनकी उत्पत्ति करी, तो उसके बाद बोले कामदेव कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार जो है पुनः शिव जी के पास महाकाल के पास जाता हूं और उनको जो है मोहित करने का प्रयत्न करता हूं। मैं अब इन काम जो आपने जो ये काम के प्रति जो है ये मारगण उत्पन्न किए हैं,
तो जो है मैं इनको लेकर के अब भगवान शंकर के पास जाता हूँ और फिर से जो है इनको ले जा करके फिर प्रयत्न करता हूँ भगवान शंकर को वश में करने का, काम के वश में करने का। अब बोले जब कामदेव जो है भगवान महाकाल के पास पहुंचे और उन्होंने फिर प्रयत्न किया, लेकिन उनको एक दुविधा ये थी मन में कि मैं फिर भी सफल नहीं हो पाऊंगा। वो महाकाल के सामने मैं फिर भी नहीं सफल हो पाऊंगा। और मुझे वाली इस बात का भी डर था। कामदेव कह रहे हैं कि आपके श्राप के अनुसार जो है, जो ब्रह्मा जी ने श्राप जो है, जो ब्रह्मा जी ने काम को श्राप दिया था और कहीं बल में उनके श्राप, वो जो आपने मेरे को श्राप दिया था तो उसके क्रोध से कहीं बल में भस्म न हो जाऊं। उनके क्रोध से कहीं मैं भस्म न हो जाऊं, और ये श्राप तो भला आप ही ने दे रखा मुझको। और यह कहकर बोले कामदेव रति और बसंत जो है अपने मारगणों के साथ में, अपने मारगणों के साथ लेकर जो है पुनः जो है भगवान महाकाल के पास पहुंच गए और वो जो है भगवान शंकर को मोहित करने लग गए। और उन्होंने क्या करा, भगवान शंकर को मोहित करने के लिए जो है, भगवान महाकाल को मोहित करने के लिए क्या किया, बहुत प्रयत्न किए। अब जब वहां बहुत प्रयत्न किए उन्होंने, कहीं लोग वहां चले गए कि जिससे भगवान महाकाल जो है मोहित हो जाए, लेकिन क्या बोले भगवान महाकाल पे उसका भी कोई असर नहीं हुआ, वहां भी विफल हो गए हो। अब जब वहां फिर से विफल हो गए तो वापस आ गए। अब जब वहां विफल हो गए तब बोले ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कामदेव मुझसे कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आप ही शिव जी को मोह में डालें, आप ही जो है शिव जी को मोह में डालने का उपाय बताएं। और मेरे लिए बोले उन्हें मोहना जो है संभव नहीं है। अब जो है वहां पर जो है कामदेव जो है हार गए। तो यहीं पे जो है महाकाल के, वो तो महाकाल हैं, सर्वशक्तिमान है, और जिनसे जो है ये पृथ्वी की रचना हुई, सृष्टि की रचना हुई, तो उन पे किसका बस चल सकता है। ब्रह्मा जी मोह में पड़ सकते हैं, विष्णु जी भी पड़ सकते हैं, लेकिन महाकाल पे किसका बस नहीं चलता है। महाकाल तो वो शक्ति है जो कि सृष्टि की रचना कर रहे हैं, सारी शक्तियां उन्हीं से उत्पन्न हो रही है, तो उन पे किसका बस चल सकता है। जिन्होंने कि ब्रह्मा और विष्णु को भी उत्पन्न किया अपने अंगों द्वारा, दाएं अंग और बाएं अंग से जो है ब्रह्मा विष्णु को भी जो है प्रकट किया, तो उन पे किसका बस चल सकता है। अब ये तो ब्रह्मा का किया जा रहा है, तो ब्रह्मा की क्या जो है, ब्रह्मा में इतनी शक्ति नहीं है जो कि महाकाल को मोह सके।
तो इस प्रकार से जो है आज जो है मैंने आपके सामने जो है काम की हार के बारे में कथा सुनाई है। और कामदेव वहाँ पे जो है कामदेव भी रति भी जितने भी ब्रह्मा जी ने जितने गण भी भेजे सब असफल हो गए। तो यही यहाँ पर जो है महाकाल के सामने जो है कामदेव की हार की कथा यहीं पे समाप्त होती है। अब आगे जो है इस बारे में ब्रह्मा और विष्णु में जो है चर्चा होती है। ब्रह्मा जी में और विष्णु में भगवान नारायण में जो है चर्चा होती है आगे। तो इसकी कथा जो हूँ मैं आप लोगों के सामने कल सुनाऊंगा कि अब ब्रह्मा जी और भगवान नारायण में उनको मोह में डालने के लिए भगवान शंकर को मोह में डालने के लिए क्या चर्चा होती है। क्योंकि जगत की रक्षा के लिए या सृष्टि की भलाई के लिए जो है अब ये जो है माया भगवान महाकाल रच रहे हैं। उनकी शक्तियों का परीक्षण हो रहा है कि इनमें कितनी ताकत है और ये जो है क्या क्या कर सकते हैं। तो अब ब्रह्मा जी जो है भगवान विष्णु के पास जाते हैं, भगवान नारायण के पास जाते हैं और उनको मोहने की चर्चा जो है भगवान नारायण से ब्रह्मा जी करते हैं। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। ओम नमः नारायणाय नमः।